1. प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों को कुछ याचना करने के लिए ब्राह्मणों के पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल मित्र सभी भूखे होते हैं। तो इस श्लोक में वो व्यक्त कर रहे हैं, ग्वाल बाल मित्र कृष्ण को कह रहे हैं और बलराम जी को कह रहे हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण एषा वै बाधते क्षुण्णस् तत्शान्तिं कर्तुम अर्हतः। हे कृष्ण, हे राम, महाबाहो, दुष्टों का विनाश करने वाले, हमारी क्षुधा को निवारण कीजिए। क्षुधा या भूख के कारण हम लोग बहुत त्रस्त हैं। और कृष्ण उनको कहते हैं, ठीक है, जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं इसके समीपवर्ती कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। आप उन ब्राह्मणों के पास जाकर मेरी ओर से याचना कीजिए। कहिए कि हमें कृष्ण और बलराम जी दाऊ जी ने भेजा है और हम आपसे कुछ दान प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, कभी भी याचना करते समय संकोच मत करना, बिना संकोच किए याचना करना। और कृष्ण और बलराम की ओर से आप जाकर अवश्य याचना कीजिए। तो प्रथम मुद्दा इस प्रसंग में ये है कि कृष्ण बताना चाह रहे हैं ग्वाल बाल मित्रों को, ऑन माई बिहाफ बेगिंग शुड बी डन शेमलेसली। मेरी ओर से अगर कोई भिक्षा मांगे, याचना करे, तो पूर्ण निर्लज होकर याचना करनी चाहिए। डेट्रॉयट का फिशर मैंशन, करोड़पतियों का बड़ा घर था। प्रभुपाद जी के नोटिस में आया कि वो सेल पर है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, हम देखते हैं। तो भक्त लोगों ने कहा, देखकर क्या करेंगे, जेब तो खाली है। प्रभुपाद ने कहा, देखना हमारे कार्य क्षेत्र में है और जेब भरना कृष्ण के, तो हम जाकर चलते हैं, देखते हैं। तो वो एस्टेट एजेंट दिखाते हुए बहुत प्रसन्न था कि भाई चलो कोई तो मिला, बड़े दिनों से बिक नहीं रहा था। तो जब लेके आए, इतना विशाल प्रासाद था, महल था, सब जगह सुंदर सुंदर पेंटिंग लगे हुए थे, शैंडलियर लगे हुए थे, नदी का जल सीधा अंदर डाइनिंग रूम तक आता था और वहां पर बोट लगा हुआ था। खाना खाकर बोट पे बैठ के अंदर से निकलो बाहर। और वहां पर टॉयलेट्स के अंदर टाइल के बीच में सोना लगा हुआ था। सारे जितने अटैचमेंट्स थे, फॉसेट्स थे, नल वगैरह, वो सब गोल्ड प्लेटेड थे। टॉयलेट इतना जबरदस्त है, वहां कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। फिर प्रभुपाद कहने लगे, यहां अपना ऑल्टर होगा। तो भक्त लोग देखे, यहां ऑल्टर होगा, कब होगा, कैसे होगा? फिर प्रभुपाद ने कहा, यहां पर ब्रह्मचारी आश्रम होगा। तो ब्रह्मचारी लोग का दिमाग घूम गया, बोले कैसे आएंगे हम लोग यहां पर? फिर पूरा टूर होने के बाद एजेंट का हृदय गदगद हो रहा था कि अब ये बूढ़े बाबा को तो हम पकड़ लिए, अच्छा दाम मिलेगा। फिर प्रभुपाद उस एजेंट को देख के बोलते हैं, आलीशान महल है, राजाओं के योग्य है। वो एजेंट बिल्कुल सर हिलाता है, बिल्कुल सही स्वामी जी। प्रभुपाद ने कहा, लेकिन हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं, ये पूरा मकान मुफ्त में दान में दे दो।
वो एजेंट का वहीं हार्ट अटैक आके गिरने वाला था, क्योंकि पहले बहुत नेगोशिएशन किए थे, कभी किसी ने इस तरह का भयंकर भड़कीला प्रस्ताव नहीं दिया कि मुफ्त में दे दो। वो भक्त लोगों को देखने लगा जो लेके आए, बताए किसको लेके आ गए भैया। अब भक्त लोग ना प्रभुपाद को देख पा रहे थे, उसको देख पा रहे थे, ऊपर देखने लगे, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। तब अम्बरीश प्रभु सामने आए, लेखा श्रवंती देवी आई, दोनों ने मिलकर 50-50 दिया। जो कई $1 मिलियन के वैल्यू का जो एस्टेट था प्रभुपाद जी को, वो 5% कॉस्ट में मिल गया। अगले दिन कुछ दिनों बाद जब सेल हो गया तो वही एजेंट ट्रक लेके आया, और ट्रक लेके आकर अलग अलग सोने का जितना फॉसेट्स था और अटैचमेंट्स थे उसको सब निकालने लगा। तो भक्त लोग पूछे क्या कर रहा है भाई? वो बोला भाई आपके गुरु ने मेरे को जो है बेवकूफ़ बनाया, इतने कम दाम में बिकवा दिया, अब मैं थोड़ा लॉस मेकअप करने के लिए यहाँ से क्या क्या लेके जा सकता हूँ सोच रहा हूँ। तो भक्त लोगों ने इसको पकड़ के भगा दिया वहाँ से। तो अभी भी आप जाके देखेंगे देव सदन मंदिर, देव सदन मंदिर डेट्रॉयट, गूगल करके देखिए, आपको पूरा वर्चुअल टूर मिलेगा उसका। तो प्रभुपाद ने किस तरह उसका डील किया, वो कृष्ण से ही प्रेरित होकर कि याचना करते समय कभी संकोच मत करो, बेधड़क मांगो, क्योंकि कृष्ण की ओर से आप मांग रहे हो।